नमस्कार, न्यूज 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ शनिवार को कल की सनातन समिति ने जोरदार प्रदर्शन किया। समिति के कार्यकर्ताओं ने श्राइन बोर्ड कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और बोर्ड प्रशासन पर भेदभावपूर्ण नीति अपनाने का आरोप लगाया। समिति का आरोप है कि श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को 50 में से 42 सीटें दी गई है, जबकि हिंदू छात्रों के लिए केवल 8 सीटें ही निर्धारित की गई है। प्रदर्शनकारियों ने इस वितरण को हिंदू हितों के साथ अन्याय करार देते हुए कहा है कि जब संस्थान स्वयं हिंदू धार्मिक ट्रस्ट के अधीन है तो इस तरह का असंतुलित आवंटन पूरी तरह अनुचित है। समिति ने श्राइन बोर्ड से इस फैसले की तत्काल समीक्षा करने और सीटों का पुनः वितरण समानता के आधार पर करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी बड़ी संख्या में पहुंचकर समिति का समर्थन किया और श्राइन बोर्ड प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड उसकी स्थापना वर्ष 1986 में जम्मू और कश्मीर राज्य विधायिका द्वारा पारित श्री माता वैष्णो देवी श्राइन अधिनियम 1986 के तहत की गई थी। इस बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा और उससे जुड़े स्थलों का सुव्यवस्थित प्रबंधन, तीर्थयात्रियों की सुविधा और धार्मिक स्थलों का विकास करना था। पहले इस पवित्र धाम का संचालन स्थानीय पुजारियों द्वारा किया जाता था, लेकिन बढ़ती यात्रियों की संख्या और सुविधाओं की कमी को देखते हुए सरकार ने इसका प्रशासनिक नियंत्रण बोर्ड को सौंप दिया। बोर्ड के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल होते हैं, जबकि अन्य सदस्य सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए उनके आधुनिक सुविधाएं विकसित की हैं, जैसे भवन परिसर में आवास, चिकित्सा केंद्र, बैटरी कार सेवा, हेलीकॉप्टर सेवा, ऑनलाइन यात्रा, पंजीकरण और भोजनालय इत्यादि। इसके अलावा बोर्ड ने कटरा से भवन तक मार्ग का चौड़ीकरण, सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता अभियान जैसे कई कार्य किए हैं। बोर्ड तीर्थयात्रियों के लिए सामाजिक कल्याण और धर्मार्थ कार्यों में भी सक्रिय है। इसने श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय और नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना भी की है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भारत के सबसे कुशल धार्मिक प्रबंध संस्थानों में से एक माना जाता है। इसके प्रयासों से हर वर्ष लाखों श्रद्धालु सुरक्षित और सुविधाजनक ढंग से माता वैष्णो देवी के दर्शन कर पाते हैं। ये बोर्ड आस्था, सेवा और प्रशासनिक दक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रदर्शन मूवमेंट कल्की के बैनर तले हो रहा है। मैं को फाउंडर ठाकुर अर्जुन सिंह मूवमेंट कल्की से। देखिए, ये बड़ी पीड़ा का विषय है। अभी थोड़े समय पहले जम्मू में भी प्रदर्शन हुआ इसी विषय पे कि जो सीटों का आवंटन हुआ बड़ा गलत तरीके से किया गया है। नीट की गोदी में दे दिया गया, जबकि इसका वेली वारिस हिंदू धर्म है, हिंदू के स्थान है, हिंदू समाज है। हमसे पूछा जाना चाहिए था, हिंदुओं को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए था, हिंदुओं को इसमें जो है मुख्य भूमिका पे रख के ये इसका निर्णय लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया। और जिसके फलस्वरूप जो है वो बहुत ही अनुचित तरीके से 42 सीटें जो है वो गैर हिंदुओं को दी गई। दूसरा, 1 सीट सिख भाइयों को दी गई और जो 7 सीटें हैं वो 7 सीटें केवल और केवल हिंदुओं की गोदी में दी गई हैं। और ये एक सोची समझी साजिश है, ये हम जानते हैं, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पे जो धीरे धीरे करके विरोध होते रहे हैं कि इन्होंने बहुत से गैर हिंदुओं को यहाँ पर जो है नौकरियों के लिए यहाँ पर इन्होंने डाल रखा है। और धीरे धीरे करके ये जो है इसको सेकुलर करने लगे हैं, जो कि हमारा देवस्थान है। हिमाचल गवर्नमेंट को हम शाबाशी देते हैं, वहाँ के जुडिशरी सिस्टम को हम नमन करते हैं, जिन्होंने सख्त रूप से कहा है कि जो भी देवी देवताओं का, जो भी देवभूमियों का जो पैसा होगा, देवस्थानों का पैसा होगा, वो केवल और केवल देवभूमियों के उत्थान के लिए लगेगा, गौशालों के निर्माण के लिए लगेगा। लेकिन सरकारों के लिए नहीं लगेगा, सरकारों को अपनी उन्नति के लिए नहीं लगेगा। लेकिन श्राइन बोर्ड दलाल बन के बैठी हुई है, ये पैसा फेंक के सरकारों को खुश करती रहती है। और अभी भी ये जो यूनिवर्सिटी में सीटों का आकलन, जो बंटवारा किया गया, ये डिवाइड किया गया, ये एक हिंदू और मुसलमान जहाँ ये कम्युनिस्ट जो राइट्स हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए, मेरा नाम बबलू दुबे है, मैं कड़कयाल निवासी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2002 से ही हम प्रदर्शन करते आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमसे जब 2002 में ये लैंड एक्वायर की थी, हम सारे उधर के निवासी हैं और लैंड ओनर हैं सारे उधर के।
और आज ना तो हमारे पास लैंड बची है ना मकान बचा है। हम रिफ्यूजियों की तरह उधर इनके 14 मरले के प्लाट में रह रहे हैं। आज तक उसका भी इन्होंने हमको मालिकाना हक नहीं दिया है। हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करते आए थे हर बार, लेकिन अब इन्होंने हद पार कर दी है, क्योंकि जब इन्होंने मेडिकल कॉलेज खोलना था, इनके पास जो मेंबर हैं, इनके जब ये पॉलिसियां बनती हैं इनके पास, तो उनको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आज वो 50 सीटें भरी हैं, इन्होंने 43 एक विशेष समुदाय को दी है, उसके खिलाफ हम पुरजोर प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि अगर उधर जिन बच्चों को आप एडमिशन दे रहे हो वो एक हिंदू संस्था का पैसा लग रहा है, 500 करोड़ रुपया लगा है मेडिकल कॉलेज को। अगर उस कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा जय माता दी नहीं कह सकता तो आप उसको एडमिशन क्यों दे रहे हो उधर? उसको दिक्कत है जय माता दी बोलने में, और वो बोलते भी नहीं है। अगर कोई गार्ड उनको कर दे जय माता दी, अगर इतने डॉक्टर लगे हैं उनको गुस्सा आता है, वो जाके शिकायत करते हैं हमको जय माता दी क्यों बोलते हैं। और हम कहना चाहते हैं गवर्नर साहब को और मोदी साहब से, इस पे संज्ञान लिया जाए और इन लोगों को जो लिस्ट निकाली है कैंसिल की जाए और पूरे हिंदू बच्चों को उधर एडमिशन दी जाए।